नमस्कार। तो आज मैं आपको गुरु से 12वें में अगर केतु है तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इसको सुनिए। 12वां भाव विदेश का है, छाछापिती का है। 12वां भाव आपके खर्चे का है। 12वां भाव मोक्ष का है। 12वां भाव आपका किसी भी चीज को खत्म करने का भाव बताया जाता है। ओके। 12वीं नंबर राशि रिलीजियस होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होते हैं आप। ठीक है। फिलोसफर हो सकते हैं, ज्ञान वाली बातें कर सकते हैं, पब्लिक डीलिंग कर सकते हैं आप। ठीक है। ऊंची पोस्ट पर भी जा सकते हैं आप। गुरु की राशि है, इसलिए रिलीजियस तो होना ही है, ये भी समझ लो। ठीक है। मेडिटेशन कर सकते हैं, ये चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी। जलीय तत्व की राशियां हैं, इमोशनल केयरिंग होना तय है। नर्स भी बन सकते हैं। ठीक है। गुप्त ज्ञान भी आपको यहाँ से मिल सकता है। बच्चों का केयर टेकर रिसर्च करना, ये सब चीज़ें आपको इससे देखा जाता है। तो अगर 12वें भाव में केतु है तो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, ये तो तय मानिए। 12वां भाव मोक्ष का है, मोक्ष की तरफ ले जाने का काम केतु का है। आपको केतु से मोक्ष से जोड़ेगा और आपके खर्चों को भी कम करेगा। हो सकता है शुरुआती दौर में आप अच्छे खर्चवा हों, खर्च करने वाले हों। जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी, आप खर्च कम करेंगे। आप उतना ही खर्च करेंगे जितना आपकी आवश्यकता होगी। समय का थपेड़ा ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो 12वें भाव में केतु जेल भी भेज सकता है। केतु यहाँ पर केतु, राहु, केतु जो भी है, ये जेल के कारक माने जाते हैं। ठीक है। अगर और भी ग्रह स्थितियां अच्छी नहीं बनी तो जेल की हवा खिला सकता है। जेल की हवा के लिए आप जेल में ही बंद होना क्यों देख रहे हैं? हो सकता है आप जेलर हो सकता है आप जेल वार्डन हो, जेल में आप जेल पुलिस में हो, ऐसा भी काम हो सकता है। जेल सुरक्षा में लगे हों, ये सब चीजें भी होती है। अब इसको मत सोचिए कि आप किसी क्रिमिनल माइंड बन के ही आप जेल जाएंगे। ठीक। गुरु से अगर 12वें में केतु हैं तो आप पानी से बचाव रखें, नहीं तो आपको जीवन में परेशानियां आएंगी। ठीक है। प्लेग पेजर से सावधानी बरतें, समस्या आ सकती है। पानी से जितना दूर रहेंगे आप, उतना ही आपकी लाइफ ठीक रहेगी। पानी आपके लाइफ में डेंजर बन के उभरेगा। ठीक। ये चीजें हैं। मैंने आपको आज लगातार 10, 11, 12 दिन से गुरु से केतु किस भाव में है बता रहा था। तो आज उसकी लास्ट सीरीज है। 12वां भाव, आप समझिए कि पानी से दूर रहिए और जितना हो सके पानी से सावधान रहें। प्लेग पेजर से सावधानी बरतें, इससे समस्या आ सकती है आपको। पानी डेंजरस है। तो केतु की सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। लास्ट में हम आपको यही बताएंगे कि आप पूजा पाठ अवश्य करें। 12वां भाव है। अगर आप सही भी भगवान को मेडिटेशन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और चैंटिंग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उपवास करते हैं, तो आपको मोक्ष मिलना तय है। 12वें भाव में केतु सब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ये जान लीजिए। इस भाव में केतु का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। कोई ऐसा ज्योतिषाचार्य नहीं हुआ जो 12वें भाव में केतु को खराब बताए। तो 12वें भाव में केतु सबसे अच्छा होता है। इसको आप साधिए, अध्यात्म की तरफ स्पिरिचुअल बनिए, मंदिरों का दर्शन करिए। जितना ही आप स्पिरिचुअल रहेंगे, आपको मोक्ष मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप धीरे 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 सभी संसारिक सुखों को छोड़ेंगे और हो सकता है ग्रह स्थितियां अच्छी हों तो संन्यास ले सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे आप अपने जीवन को
परिवार के साथ रह के भगवान से जोड़ेंगे। नाम का जाप करें, राम नाम, कृष्ण, राधा, श्याम, सदाशिव का जाप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। जितनी भी मैंने आप बताया गुरु से केतु जिस जिस भाव में हो, सबका एक ही प्रभाव है कि आप जितना स्पिरिचुअल रहेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। नमस्कार।